होके मायूस यूं ना, शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा चमकते रहिए। इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल के अंदर 2020 के अंदर जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, ये पेपर लेके आया हूँ। ये पेपर हमारे लिए विभिन्न आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता वाज क्रिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय विच स्टेट। तो सबसे पहले जो लोक आयुक्त आया था, ये याद रखें आप, लोक आयुक्त जो होता है वो राज्य के अंदर होता है और लोकपाल जो होता है वो सेंटर के अंदर होता है। तो ये सबसे पहले जो आया था स्टेट के अंदर वो महाराष्ट्र के अंदर आया था। तो सबसे पहला स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था। सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड फॉर सिविल सर्वेंट इन इंडिया आर इंश्योर्ड बाय। और एक चीज़ और है, ये पेपर थोड़ा इंग्लिश के अंदर है तो मैं इसको हिंदी में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसको हम हिंदी में इंग्लिश में ही देखेंगे और हिंदी में अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट इन इंडिया आर अश्योर्ड बाय। तो जो सिविल सर्वेंट है हमारे, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड दिया गया वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये आर्टिकल 311 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिविल सर्वेंट है उनको सेफगार्ड दिया गया है, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो, और विभिन्न जितने भी आर्टिकल है आप याद रखें, यूपीएससी किससे रिलेटेड है? तो यूपीएससी 315 से रिलेटेड है से, और निर्वाचन आयोग जो है वो 324 से, इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं वो, और वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग 280 से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया 368, ऑडिटर ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, और अटॉर्नी जनरल हो गया। ये सब चीज़ें आप याद रखें, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे के सारे, एग्जाम में मैचिंग में भी आ जाते हैं, तो इन सबको आप याद रखें। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लाइन टू एक्सेप्ट the advice to the cabinet relating to the imposition of emergency in UP in 1997। तो ये थे हमारे के आर नारायणन जी। के आर नारायणन ने इनको मना कर दिया था कि यूपी के अंदर इम्पोजिशन 1997 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर था बी, इसका सही आंसर था। कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच पुट्स देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको हमें लाइन से सजाना था कि कौन सा आंदोलन कब हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो जो सबसे पहले हुआ है वो स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 के अंदर हुआ था, आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर। फिर उसके बाद जो होम रूल मूवमेंट हुआ था ये 1916 के अंदर हुआ है। फिर सिविल डिसओबीडियंस जो हुआ है 1930 के अंदर हुआ है, और सबसे लास्ट में हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मेल था, सबसे पहले स्वदेशी आया था, यानी फर्स्ट पे स्वदेशी, दूसरे पे होम रूल, तीसरे पे सिविल डिसओबीडियंस, और चौथे चौथे नंबर पे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो इसका सही ऑप्शन था वो डी ऑप्शन सही था। Which of the following is a feature of Government of India Act 1935। तो जो 1935 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी क्या फीचर्स थे या क्या विशेषता थी? तो इसमें जो सही था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। सेंटर के अंदर द्वैत शासन की बात की गई थी, तो इसका सही आंसर यही था। छठा क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। जो भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके कारण, किस अमेंडमेंट या रिकमेंडेशन के तहत आई थी, किसकी सिफारिश के तहत आई थी, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो आई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा जो भारत की बनी थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव किया गया था, और इसी के आधार पर भारत का जो संविधान सभा बनी थी तो इसी के आधार पर बनी थी। और इससे पहली बैठक हुई थी, ये भी याद रखें, 4 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर को जिसके अंदर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को इसका संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोइंग फ्रॉम द अडेप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या प्रोसीजर है एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो ये पूछा गया था। तो इसके अंदर इट वाज अडॉप्टेड व्हेन रिसीव ए सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ दिस। तो आप ये याद रखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे लिया गया? तो ये आयरिश संविधान से लिया गया था। इन चीज़ों को आप याद रखें, जिनसे लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल की जो बात होती है वो, और जो कनाडा से लिया गया है विभिन्न सूचियाँ हो गई, जिसके अंदर जो संघवाद की जो अवधारणा है इसके अंदर केंद्र मजबूत है और राज्य थोड़ा कम मजबूत है, तो ये लिया गया है कनाडा से। और जो अमेरिका से लिया गया है
राज्यसभा की बात हो गई, राज्यसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और ये जितनी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आप याद रखें, किस संविधान से कौन सा किस देश से कौन से संविधान की विशेषता ली गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम के लिए। Which of the following is not specifically mentioned in Article 19 of the Indian Constitution? तो आर्टिकल 19 के अंदर इनमें से कौन सा मेंशन नहीं है, ये बात पूछी गई है इसके अंदर। तो जो आर्टिकल 19 में जो मेंशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये इसकी बात नहीं की गई है, ये मेंशन नहीं है, लेकिन एक प्रकार से है ही है, ये है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक मेजरमेंट, इसका जो स्पेसिफिक मेंशन है ये नहीं किया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज ए प्रोफाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो किसको लिमिट करती है, किसकी पावर को लिमिट करती है, तो ये जो पार्लियामेंट की जो किसी भी मुद्दे के ऊपर जो पावर है उसको कहीं ना कहीं लिमिट करने की बात करती है, आधारभूत ढांचे की बात करती है। इसके अंदर हम धर्मनिरपेक्ष हो गया, या जो भारतीय समाज का एक ढांचा, जो संविधान के अंदर जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो कुछ कुछ मुख्य विशेषताएं इसको विशेषता बताई गई हैं, और कुछ कुछ को नहीं बताया गया, जो समय समय पर बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आती है। तो ये किसको अमेंडिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है, तो ये करती है पार्लियामेंट की पावर को। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप याद रखें, कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 1973 के अंदर केशवानंद भारती का जो वाद विवाद हुआ था, इसके तहत ये आया था। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। तो ये जो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो भारतीय संविधान के अंदर जो मंत्रिमंडल की जो संख्या है उसको निर्धारित किया गया था, तो ये किया गया था 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, और इसके अंदर बताया गया था कि 15% से ज़्यादा मंत्रियों को नहीं रखा जाएगा। असर्शन और रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस टू रेस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात सही है। द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात भी सही है, तो इसका ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 73वां जो संविधान संशोधन है, या जो 73वां संविधान संशोधन बिल है, वो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर पूछा गया है। तो ये प्रोवाइड करता है मुख्य तौर पे रिजर्वेशन फॉर वुमेन। रिजर्वेशन वुमेन है, पंचायतों के अंदर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी बात की गई है। और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ये भी बात की गई है। कमेटी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन, ये बात नहीं की गई है, बाकी ये तीनों बात की गई है। तो ए बी सी इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 14वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड था कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आइए इसको देख लेते हैं। अरुणा रॉय जुड़ी हुई राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। महेंद्र टिकैत जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन के साथ। अन्ना हजारे जुड़े थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और मेधा पाटकर जी जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ। तो ये भी आप याद रखें कौन से एक्टिविस्ट किसके साथ जुड़े हैं, एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टूवर्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 1974-75 डील विद द क्वेश्चन ऑफ। तो टूवर्ड इक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो डील करती है वुमेन के इशू से, तो इसका बी ऑप्शन सही है। हु कैरेक्टराइज इंडियन यूनियन एज अ फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइज टेंडेंसी। तो केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव, ये किसने बात की गई है, तो ये आइवर जेनिंग ने बात की है कि जो भारत का संविधान है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, केंद्र ज़्यादा पावरफुल है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट डज द इलेक्शन कमीशन इशू सिंबल ऑर्डर। तो किस सेक्शन के तहत, किस रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जो सिंबल देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, किसके तहत देता है, तो जो ये देता है वो देता है सेक्शन 169 के तहत। तो बी ऑप्शन इसका सही है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैव पब्लिश्ड वर्क ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया पॉलिटिक्स। तो ये बात करी है, ये इसके सारे सही हैं। सुदीप्ता राज कविराज ने, नीरा चंदोके और रजनी कोठारी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। द मेन आर्गुमेंट मेड बाय रजनी कोठारी इन हिज बुक कास्ट इन इंडिया
कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स इज दैट। तो ये इनकी बुक भी याद रखें, पूछ लेते हैं कि एग्जाम के अंदर। रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था के ऊपर बहुत काम किया है, ये भी आप याद रखें रजनी कोठारी का। तो इन्होंने क्या बात की है, तो कास्ट को उन्होंने बताया था, कास्ट ऑर्गेनाइज हेल्प इन एडवांसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थ्रू इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following emphasize the emergence of market polity in India? तो मार्केट पॉलिटी की बात किसने करी है, तो ये बात करी है मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने मार्केट पॉलिटी की बात करी है इंडिया के संदर्भ में। Who among the following is considered to be the proponent of structural function approach in comparative politics? स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच किसने दी है, तो ये दी है गैरबिन आर्मंड ने। गैरबिन आर्मंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच दिया और इन्होंने विकासशील देशों के अध्ययन के ऊपर ये अप्रोच दी थी। और डेविड ईस्टन ने जो अपनी अप्रोच दी थी, सिस्टम अप्रोच, वो कहीं ना कहीं विकसित देशों के संदर्भ में थी। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैचिंग से रिलेटेड है कि कौन सा किसान आंदोलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी यूजीसी नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया रखा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ट्रेड यूनियन। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है बीएमएस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इंटक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सीआईटीयू है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है एआईटीयूसी। तो इस प्रकार से इसका मेल था। द ऑथर ऑफ बुक डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडिया ग्रोविंग क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट इज। तो ये किसके साथ, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अतुल कोहली। अतुल कोहली ने इसके ऊपर काम किया है, डेमोक्रेसी डिसकंटेंट इंडिया ग्रोविंग क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंटेबिलिटी। तो इसका आंसर भी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमिक वाज कॉइन्ड बाय। एनोमिक अंपायर की बात जो करी थी आप जानते हैं ड्रखाइम ने बात करी है। एनोमी की बात की है ड्रखाइम ने। in which writing did Max Weber present type of authority? तो इन्होंने किस अपनी राइटिंग के अंदर टाइप ऑफ अथॉरिटी की बात करी है, तो इन्होंने बात करी थी पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन के अंदर इन्होंने ये बात करी है टाइप ऑफ अथॉरिटी की। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न सोसाइटी वार डेराइव्ड फ्रॉम विच सोशलिस्ट। तो ये ड्राइव किया गया है टालकोट पार्सन के द्वारा। टालकोट पार्सन ने ये जो मॉडर्न सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करी है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द मैकेलियन एनोलॉजी ऑफ लायन एंड फॉक्स। जो उन्होंने मैकेलियन लाइन और फॉक्स की अवधारणा दी थी, इसको किसने यूज़ किया है, तो जो इसको यूज़ किया है पैरेटो ने यूज़ किया है। पैरेटो ने इलीट थ्योरी के संदर्भ में ये बात करी थी। Who advocate the idea of world system theory signifying the arrival of international capitalist order in 1970? तो ये इमनुअल वेलस्टाइन ने बात करी है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ ये जुड़े हुए हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इसका सही आंसर था इमनुअल वेलस्टाइन। रोवन पुटनाम वर्क ऑन सोशल कैपिटल एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल कल्चर इज विथ रेफरेंस टू विच कंट्री। तो रॉबर्ट पटनाम का जो वर्क है सोशल कैपिटल, वो किस कंट्री के साथ संदर्भित है या जुड़ा हुआ है, तो ये है इटली के साथ इन्होंने काम किया था। एट द एंड ऑफ कोल्ड वार फ्रांसिस फुकुयामा कंस्ट्रक्टेड द थीसिस एंड ऑफ आइडियोलॉजी विच बीट द फॉलोइंग। तो जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी कोल्ड वार के बाद खत्म होने पर तो फ्रांसिस फुकुयामा ने अपना एक दिया था, तो किसके इससे क्या समझा जाता है एंड ऑफ आइडियोलॉजी से, तो जिन्होंने बात कर दी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है वो कम हो गया है, विश्व में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट अब खत्म हो गया है और विश्व में अब एक उदारवादी विचारधारा ही फल फूलेगी और उसकी विषय हो गई है। तो इन्होंने बात करी थी। और एंड ऑफ हिस्ट्री का आइडिया भी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी याद रखें। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डैनियल बेल ने दी है और एंड ऑफ हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं फ्रांसिस फुकुयामा, ये भी आप याद रखें। 31वां क्वेश्चन है लिबरल प्लुरलिस्टिक व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलीव इन द फॉलोइंग। तो जो लिबरल बहुलवादी उदारवादी बहुलवादी किसके ऊपर अपना विश्वास नहीं करते हैं, तो ये विश्वास नहीं करते हैं यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। तो सी इसका ऑप्शन सही था। द टर्म न्यू पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विथ न्यू सोशल मूवमेंट मीन्स द फॉलोइंग। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये है न्यू स्टाइल ऑफ एक्टिविज्म के साथ। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। न्यू मार्क्सिस्ट व्यू इकोनॉमिक
न्यू मार्क्सिस्ट व्यू इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन एज, तो जो न्यू मार्क्सिस्ट है वो कैसे देखते हैं न्यू ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, माफ कीजिएगा, न्यू मार्क्सिस्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं, तो ये हायरार्किकल प्रोग्रेस के तौर पे ये देखते हैं, यानी पद सोपानीय व्यवस्था के तौर पे। द कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन वाज रिप्लेस्ड विद द फॉलोइंग बाय गैब्रियल आर्मन, तो गैब्रियल आर्मन ने इंस्टीट्यूशन को किससे रिप्लेस्ड किया है, तो इन्होंने क्या सा स्ट्रक्चर के साथ इसको रिप्लेस, तो बी ऑप्शन का सही था स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज अर्थर्ड बाय डेविड ईस्टन, तो इसमें से डेविड ईस्टन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इसको याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम में पूछी गई है, और इन्होंने डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच दिया था, सिस्टम सिद्धांत दिया था, तो इसको भी आप याद रखें, जो कि विकसित देशों के से संबंधित था। Who said that revolution meant a drastic sudden substitution of one group in charge of the running of a territorial political entity by another, तो ये बात करी है क्रैन ब्रिंटन ने ये बात करी है। हेगल व्यू सिविल सोसाइटी एज ए एम्बोडीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो हेगल ने सिविल सोसाइटी को किसका एम्बोडीमेंट देखा है, तो ये देखा है यूनिवर्सलिटी का, तो सी ऑप्शन का सही है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टिल द एंड ऑफ कोल्ड वार वाज द फॉलोइंग, तो जो कोल्ड वार के एंड तक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसके अध्ययन पे केंद्रित थी, तो ये थी नॉर्मेटिव के ऊपर ज़्यादा, मानकीय संदर्भ पे ज़्यादा इसका प्रभाव था। अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन आ गए हैं, ये देख लें आप, पॉलिटिकल डीके का इन्होंने सिद्धांत दिया है, और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड लास्ट मैन इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखें आप। तो सैमुअल हंटिंगटन ने पॉलिटिकल डिके टेकन प्लेस व्हेन, तो पॉलिटिकल डिके कब होता है इन्होंने बात करी है, तो मास मोबिलाइजेशन प्लस पार्टिसिपेशन इन ग्रेटर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 40वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर एज ए कंपोज्ड ऑफ एटीट्यूड बिलीव इमोशन एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी दैट रिलेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल इशू, तो पॉलिटिकल कल्चर को किसने विश्वास, अपने एटीट्यूड और इमोशन के साथ जोड़ कर देखा है, तो ये किसने देखा है, एलन आर बॉर्न इसका साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही था। 41वां क्वेश्चन, द टर्म फिलिबस्टर मीन्स, तो फिलिबस्टर का मतलब जो होता है वो होता है कि जो संसद के अंदर अमेरिकी संविधान की व्यवस्था है, इसके अंदर संसद सदस्य वोटिंग के चुनाव में वोटिंग के लिए अपने भाषण को लंबा खींचते जाते हैं, किसी बिल के ऊपर वोटिंग के लिए अपने भाषण को लंबा खींचते जाते हैं जिससे उसके अंदर देरी हो, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एन एक्शन सच एज प्रोलॉन्ग्ड स्पीकिंग फॉर्म ऑफ स्टेटिंग प्रोसेस इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इसका सही ऑप्शन था, 41वें का सी सही है। Which of the following identified basis of departmental organization in term of 4P 4P के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये 4P की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी लूथर गुलिक ने ये दी थी। मार्क्स इन हिज थॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिफ्यूटेड, तो मार्क्स ने अपने ब्यूरोक्रेसी को तो ये था ये हिंसे हीगल से संबंधित था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एम्फेसिस अंडर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर किसके ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, तो ये पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, बाकी मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, इफेंसी, इन सब के ऊपर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। हर्बर्ट साइमन डिफाइंड विच मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो हर्बर्ट साइमन ने किस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग को बताया है, आइडेंटिफाई किया है, तो ये है, ये सभी है इसका, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, प्योर रैशनैलिटी, ऑप्टिकल डिसीजन मेकिंग, सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही था। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पॉलिसी मेकिंग, तो ये किसने कहा है, तो ये पॉल एप्लेबी ने ये बात कही है, तो पॉल एप्लेबी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड एज अ ब्रिज बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट ईरा एंड सोशल मैन ईरा, तो ये किसने काम किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट और सोशल
मैन ईरा के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं मैरी पार्कर फॉलेट जी, इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज वेस्टेड विथ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन अच्छी तरीके से करवाता है? तो ये जो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो करवाता है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव। तो ये आप याद रखें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। अतिमाय सभा वाज स्टेबलाइज इन 1828 1928 बाय, तो किसके द्वारा किया था 1828? तो ये किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आत्मीय सभा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई। तो आत्मीय सभा का जो स्टेबलाइज किया गया था 1928 के अंदर, ये राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, तो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, यानी जो बंदरगाह हैं हमारे उनका मॉडर्नाइजेशन करने से संदर्भित है, संबंधित है सागरमाला। तो ये 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।